मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आपको जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इनमें जो सभी विषय दिए गए हैं, इन विषयों के जो पाठ दिए गए हैं, इनमें जो वर्क बुक दी गई है, इनमें प्रश्न उत्तर मात्र दिए गए हैं। तो इनके प्रश्न उत्तरों को हमें भरना है और इनको लिख लेना है। तो देखिए कक्षा 6वीं की जो हिंदी है, इनके पाठों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है पाठ 9, इसमें है पद और दोहे। पद भी दिए हैं और दोहे भी दिए गए हैं। तो यहाँ देखते हैं हम, इसमें हैं सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं। तो यहाँ प्रश्न 1 को पढ़िए। इसमें लिखा है मीराबाई की भक्ति किस भाव की है। तो इसमें मीराबाई की जो भक्ति है वह दाम्पत्य भाव की है। किस भाव की? दाम्पत्य। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 2, कबीरदास को सबसे बुरा आदमी कौन मिला। तो कबीरदास जी स्वयं ही अपने आप को सबसे बुरा आदमी मानते थे। ठीक, तो उन्होंने कहा भी है, क्या कहा है उन्होंने कहा है कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। तो उसी से यह प्रश्न बना हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखें प्रश्न 3 पढ़िए। लाज शब्द का अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो लाज यानी होता है शर्म। इसका वाक्य देखिए, यहाँ है कपटी लोगों को लाज नहीं आती है। तो ये लाज का प्रयोग हो जाएगा शब्दों में। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 4 पढ़िए। से लिखा है कि रहीम ने उत्तम प्रकृति और कुसंगति की बात किस दोहे में कही है। उस दोहे को यहाँ पर लिखिए। तो दोहा देखिए लिखा है, इन्होंने रहीम कवि ने कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कारी सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो रहीम कवि इस प्रकार से कहते हैं कि जिनकी अच्छी प्रकृति होती है, जो अच्छे लोग होते हैं, उनका कुसंग यानी उनकी संगति किसी भी खराब आदमी से हो जाए तो कोई असर नहीं पड़ता है। चंदन विष व्यापक नहीं, जिस प्रकार से चंदन की जो लकड़ी रहती है उस पर सर्प लिपटे रहते हैं, तो उस लकड़ी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता सर्प के विष का। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 5 देखिए, इसको पढ़िए। लिखा है कि रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या विशेषता है। तो जो दुख और विपत्ति में हमारा साथ दे वही रहीम के अनुसार सच्चा मित्र होता है। बिल्कुल सही कहा है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न 6 लिखा है कि निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ लिखिए। यहाँ है पंक्ति कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। तो देखिए इसका भावार्थ है, मैंने, ये कौन कह रहा है? मीराबाई कह रही हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम में असुओं से प्रेम की बेल बोई है, अब वह बेल क्या है? फैल गई है और मुझे आनंद मिल रहा है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया गया है कि कबीर एक समाज सुधारक थे, इस पर अपने विचार अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ देखिए जो कबीरदास जी थे उन्होंने लिखा है कि कबीर नम्रता से भरे हुए थे और हिंदू धर्म और इस्लाम में मेल मिलाप करने वाले पहले संत थे। कबीर ने अपने लेखन के माध्यम से एक शिक्षक और समाज सुधारक की भूमिका निभाई, जिसमें मुख्य रूप से दोहस नामक 2 पंक्ति छंद शामिल थे। वेदांत, सूफीवाद, वैष्णववाद और नाथ संप्रदाय में उनका जो है दृढ़ विश्वास था। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न 8 को देखिए। लिखा है कि कबीर ने किन 2 बातों की सीख अपने दोहे में दी है। तो उन्होंने भूखे को भीख दो और दूसरा ईश्वर की भक्ति पूरे मन से करो, ये इन्होंने अपने दोहे में कहा है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए यहाँ प्रश्न 9 दिया गया है कि कबीर ने कोई भी काम अभी करने की बात क्यों कही है। तो कबीरदास जी का जो है मानना है कि अपने भविष्य को किसी ने
नहीं देखा है। इसलिए कबीर ने कोई भी काम अभी करने की बात कही है। उन्होंने कहा है ना दोहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो इस प्रकार से उन्होंने ये दोहा इसमें कहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसमें है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकट मोरो पति सोए, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, और छाण दई कुल की कानी कहा करे कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और चुनरी के किए टूक ओढ़ लीनी लोई, मोती मूंगे उतार बनमाला पोई। इन पंक्तियों का भावार्थ हमें लिखना है कि इनका क्या अर्थ है। तो देखिए यहाँ पर देखिए मीराबाई कहती हैं कि वो कह रही हैं कि मेरा तो मात्र गिरधर गोपाल है, अर्थात श्री कृष्ण ही सर्वस्व है, अन्य कोई से किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। मैं श्री कृष्ण को ही अपना पति या रक्षक मानती हूँ। इस भक्ति के लिए मैंने अपने माता पिता भाई बंधु आदि सभी को छोड़ दिया है। वे मेरे कोई नहीं होते। मैंने तो अपने वंश परिवार की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से किसने? मीराबाई ने ये कहा है। तो इसको लिख लीजिए। प्रश्न 1 से 10 तक के जो प्रश्न दिए गए थे सभी प्रश्नों को हमने समझ लिया है। इनको इसी वर्कशीट में लिख लीजिए। तो आज इतना ही। कल फिर आगे के पाठों को अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। धन्यवाद।